उसी यीशु के जिंदा जलाली और कदूस पाक नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम। दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आप जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं, जिंदा खुदा के कदमों में आए हुए हैं, उसकी कदम बोसी कर रहे हैं। और अब वक्त यह है कि हम उसके मुक़द्दस पाक कलाम की तरबियत को हासिल करें और हमारी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम की कुदरत से भलाई आए और हम खुदा में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। मेरे अजीज़ों, आज जो मुक़द्दस पाक कलाम की बातें हैं वो इस ताल्लुक़ से है कि बहुत सारे घराने ख़ानदान इस मुक़द्दस पाक कलाम को ख़रीद तो लेते हैं बुक स्टॉल से, जहाँ पर किताबचा सेंटर हैं, मसदी किताबें मिलती हैं, मगर मेरे अजीज़ों इसको ख़रीद कर ला कर रखने में आपकी बरकत नहीं है। अगर बरकत है तो इसे पढ़ने में और इस पर तवज्जो करने में है। हालेलुया। याद रखिएगा, मुक़द्दस पाक कलाम को पढ़ने और तवज्जो करने में आपकी बरकत है। आज तकरीबन 2023 का आधा साल जो है वो गुजर चुका है तकरीबन। मेरे अजीज़ों, गुज़रे साल भी हमने ये में ऐलान किया था कि जो भी घराना ख़ानदान या जो ज़िंदगी इस मुक़द्दस पाक कलाम को पूरे साल में ख़त्म करेंगे, हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। और सबसे खूबसूरत बात, हम ख़ादम करें ना करें, यीशु ज़रूर अप्रिशिएट करेगा। हालेलुया। जब कोई भी बात आप किसी को देकर जाते हो और वो पूरी करता है ना, तो याद रखो आप आकर क्या होते हो, खुश होते हो। इसी तरह यीशु खुदा का बेटा हमें ये मुक़द्दस पाक कलाम हमारे हाथों में देकर गया हुआ है। जब हम इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे तो याद रखें, मुबारक ठहरेंगे और मसीह यीशु के इरफान में बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे। आज मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे बहनों भाइयों, कितने वो घराने ख़ानदान हैं जो बाइबल मुक़द्दस पहले महीने से लेकर अब तक पढ़ रहे हैं। कितनी वो ज़िंदगियाँ हैं जो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ रही हैं, उस पर तवज्जो कर रही हैं। याद रखें, अगर आपको ज़िंदगी देनी है ना, तो इसी मुक़द्दस पाक कलाम में, यही कलाम आपके कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बनेगा। अब माशरा इतना फास्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजियाँ इतनी ज़बरदस्त आ चुकी हैं कि अनपढ़ शख्स नहीं कह सकता कि मुझे तो कलाम पढ़ना नहीं आता। सुनना तो आता ना, आप सुन तो सकते हो अपने बच्चों के मोबाइल में, अपने मोबाइल में कहें कि मेरे लिए भी थोड़ी सी जगह बनाएं और मुझे ऑडियो बाइबल जो है वो डाउनलोड करनी है। मेरे अजीजों, ये ज़रूरी है, ऑडियो बाइबल डाउनलोड करना ज़रूरी है, इसे सुनना ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ सकते और जो पढ़ सकते हैं उनके लिए पढ़ना ज़रूरी है, इस पर तवज्जो करना ज़रूरी है। इसी में हमारी तरक्की है, इसी में हमारी सरफराजी है और इसी में हमेशा की क्या है, ज़िंदगी है। याद रखो, इसी मुक़द्दस पाक कलाम के अंदर ही हमेशा की ज़िंदगी है। आप जॉब पर जाते हो, रोज़गार कमाते हो, अच्छी बात है, मगर मेरे अजीज़ों, आप कलाम उस तौर से नहीं पढ़ते, कलाम पर तवज्जो नहीं करते, कलाम को घर में नहीं खोलते। तो चला जनरेटर भाई, इस मुक़द्दस पाक कलाम को ज़रूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। जो नहीं पढ़ सकते उसे सुने। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में ये बात ठहराएं कि मैं मुक़द्दस पाक कलाम का एक अबवाब, दो अबवाब ज़रूर ही डेली पढ़ा करूँगा, सुना करूँगा।
याद रखें, ये कलाम मुकद्दस मेरे अजीजों हमारी अकल को रोशन रखता है। जब कोई हम फैसला कहीं भी ले रहे होते हैं तो ये हमें कलाम मशवरा दे देता है, ये हमारी रहनुमाई करता है, हमारी रहबरी करता है, हमें ठोकर नहीं खाने देता, हमें गिरने नहीं देता। आज मेरे अजीजों इस बाइबल मुकद्दस की बातों को बड़े तवज्जो से, बड़े गौर से सुनिएगा। याद रखें, बगैर मुकद्दस पाक कलाम के हम कुछ भी नहीं हैं, ना ही हम तरक्की कर सकते हैं। अरे खुदा ने देखें कैसी मोहब्बत की है, पहले तहरीरी के कलाम में दिया खुदा के बंदा मूसा के वसीला, फिर खुदा बाप ने हमारे दरमियान में मुजस्सम कलाम को बदन दे दिया। हमारा खुदा देखिए हमसे कितना प्यार करता है। वो अपने मुंह की बातें जो है वो हमें किस तरह पहुंचा रहा है। पहले अपने बंदा मूसा के वसीला पहुंचाई और नबियों पैगंबरों के वसीले पहुंचाई और आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से। देखिए हमारे खुदावंद का प्यार, हमारी खुदावंद की मोहब्बत को देखें। तो मेरे अजीजों, आए बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ ज़बूर 119 और उसकी आयत नंबर देखेंगे। चौथी आयत पढ़िएगा जी, बड़े गौर से सुने, बुलंद आवाज से। कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 119 चौथी आयत, तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश के तेरे आइन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाए। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। आमीन। सुन लिया आपने, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम कह रहा है, आप शर्मिंदा नहीं होंगे जब आप उसके कवानीन, उसके आइन, जो बाप के मुंह से बातें निकली हैं, उन पर गौर करेंगे। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको क्या करें, माने। हम दिल लगाकर माने। हमने दुनिया में और भी बहुत सारी चीजों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ दिल लगाया, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि ना लगाए, मगर इन तमाम रिश्ते नातों से पहले खुदा का कलाम है। कलाम में लिखा जब आसमान और जमीन न थे तो खुदा का कलाम तो था ना। हमारे खुदा का मुकद्दस पाक कलाम था और अब भी मेरे अजीजों वो हमारे दरमियान में यहां मौजूद है। तो खुदा का बंदा कह रहा है कि ताकि हम दिल लगाकर उनको क्या करें, माने। काश कि तेरे आइन में मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। इसका मतलब कलाम को पढ़ने के लिए, कलाम को सीखने के लिए, समझने के लिए रविशों का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अगर रविशें दुरुस्त नहीं है तो मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, हम परेशानियां उठाएंगे, हम तकलीफें उठाएंगे, हम मुसीबतें उठाएंगे। इसलिए खुदा का बंदा, खुदा का मंसूब कह रहा है कि मैं खुदा के कलाम के साथ क्या करूंगा, दिल लगाऊं। तो आज मेरा टॉपिक आप सबके लिए यही है। मैंने बताया 6 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए हैं। कलीसिया में से कितनी मोबाइल पर लोगों ने बाइबल सुनी है, कलीसिया में से कितनी बाइबल में से आपने पढ़ा है बाइबल को, क्योंकि इसमें मेरे अजीजों आपकी तमाम बरकतें हैं। इसी में से खुदा की रहमतें आप पर जारी होती हैं।
क्या खूबसूरत बात। ज़बूर नंबर 139 में जरा देखेंगे, बड़े गौर से सुनेगा, बड़ी मशहूर आयत है। ओ जीसस, आयत नंबर 38 है, 138 उसकी, सॉरी अबवाब जो है, ज़बूर जो है 138 है, और आयत नंबर 2 पढ़िएगा जी भाई जी। दूसरी आयत बड़ी गौर सुनिएगा, कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 138 दूसरी आयत। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। खुदा कह रहा है, जो खुदा का मुकद्दस पाक कलाम है मेरे बहनों भाइयों, खुदा ने मुकद्दस पाक कलाम को, जितने खुदा के नाम बनी इस्राइल को मिले, मुझे और आपको मिले हैं, खुदा ज्यादा कलाम को इज्जत दे रहा है। आज इस बात पर तवज्जो करें, हमारी छड़बतियों पर, हमारी अलमारियों में जो मुकद्दस पाक कलाम पड़ा है, क्या हम उसे इज्जत देते हैं? चूमने से इज्जत नहीं है, अरे मट्टी झाड़ देने से इज्जत नहीं है। इज्जत अगर कलाम की है तो उसे पढ़ने से है। कलाम की अगर इज्जत है तो मुकद्दस पाक कलाम को पढ़ने से है, कलाम पर तवज्जो करने से है। मैं फिर साथ में यह भी कह दूंगा कि जो पढ़ नहीं सकते वो मोबाइल में सुने, कि पैदाइश से लेकर मैं डेली के 2 अबवाब, बेटा ये चला दो, इसका कोई तलब नहीं। लोड डाला हुआ है। वो दोनों बीच वाले चला दो, वो पंखे चलिए। चले बस छोड़ दे, बस वो कर रहे हैं, बैठ जाओ आप लोग गाड़ी। तो मैं बता रहा था आपको कि मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, देखें खुदा का कलाम मुकद्दस, जब आपके मोबाइल में और चीजें बहुत आपने ऐड की हुई हैं, मैं अच्छी कहूंगा, अच्छी होंगी आपके लिए, मगर मेरे अजीजों, उन तमाम चीजों में से अगर कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत है, अच्छी है, तो वो खुदा का मुकद्दस पाक कलाम। खुदा का मुकद्दस पाक कलाम सबसे आपके लिए अच्छा है। इस पर तवज्जो दें, इसे कोशिश करके पढ़ें, ताकि मेरे अजीजों, आपके घर में बोलने से, पढ़ने से आपके घर में रौनक हो। आपके बच्चे जो आपके पास इर्द गिर्द आते जाते बोलते हैं, उन पर इसकी रहमत हो। जब आप इस तरह करेंगे तो याद रखें, ये कलाम आपकी राहों को बदलेगा। ये कलाम अगर कोई घर में बुरी रविशें रखता है, उसे बदलेगा। यकीन माने, आपको अपनी जिंदगी तब्दील करने के लिए पूरी बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुदा के कलाम की एक ही आयत आपको समझ में आ गई, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये इतना कुदरत वाला है। खुदा का कलाम इतना कुदरत वाला और कुव्वत वाला है कि अगर कोई इंसान, मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, इसे पढ़ता है, इस पर तवज्जो करता है, तो ये उसकी जिंदगी को तब्दील करता है। यहां पर दोबारा जरा पढ़िएगा इसके भाई, क्योंकि तूने आयत नंबर 38, आयत नंबर 2, हाँ
क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने कलाम को, ये खुदा से कहा जा रहा है, खुदा का बंदा खुदा को कह रहा है, खुदा का बंदा ये बात खुदा को कह रहा है कि खुदावन तूने जी अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। आज इंसान चाहते हैं कि हमारा नाम ऊंचा हो, हमारा नाम बुलंद हो, मगर हमारा खुदा, अरे मेरा और आपका बचाने छुड़ाने वाला ये कहता है मेरा नाम नहीं, मेरा कलाम ऊंचा हो, और ये आप ही के वसीला ऊंचा होना है। कब? जब मैं और आप इसे पढ़ेंगे, इस पर तवज्जो करेंगे, इस पर गौर करेंगे। आज इस बात पर सोचें, अगर हम 2 घंटे मोबाइल चलाते हैं तो उसमें से क्या आधा घंटा हमने कलाम सुना या पढ़ा है? अगर हम 1 घंटा कलाम मोबाइल चलाते हैं तो क्या हमने 15 मिनट कलाम पढ़ा है, बीच में सुना है? अगर नहीं ऐसा कर रहे तो मेरे अजीजों जरूर करें। ये कलाम आपकी बंद राहों को खोलेगा, ये बंद दरवाजों को खोलेगा। जो समझते हैं कि हम पर शायद किसी ने कुछ वार कर दिया है, हम पर किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है, अरे ये काले जादू को भी मात देने की कुदरत रखता है। इसी कलाम से मेरे अजीजों हमारे खुदा ने जमीन की बुनियाद और आसमान को ताना है। जब हमारा खुदा इतने बड़े बड़े काम इस कलाम से कर सकता है ना, तो याद रखें इस रुए जमीन पर हम इस कलाम को पढ़कर, इस पर तवज्जो कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कब? जब मेरे अजीजों, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, आज कितनी आसानी हो चुकी है, आज कितनी आसानी हो चुकी है मेरे अजीजों। कोई अनपढ़ नहीं कह सकता कि मैं किस तरह कलाम पढ़ा करूं। खुदा ने सुनने की सलाहियत दी है, सुना करें, क्योंकि मुकद्दस पाक कलाम में ये मरकूम है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के सुनोगे हो ना। जिन्हें मोबाइल रखेंगे, आपके बच्चों के पास मोबाइल है, उनको बोले बेटा थोड़ी सी मेरे इस कलाम को भी जगह दे। कभी ना कभी आपका बच्चा उस मोबाइल में उस कलाम को भी चेक करना शुरू कर देगा। मेरी माँ, मेरा बाप इसको बड़ा सुनता है, आज मैं भी सुनकर देखूं। मैं कहता हूं फिर आने वाले वक्तों में आपको गवाही सुनाएगा कि जब कलाम, मेरी बाइबल मुकद्दस जो है मेरे मोबाइल में डाउनलोड मेरी माँ ने, मेरे बाप ने किया, तो एक दिन मैंने तमाम मोबाइल की एक्टिविटीज को छोड़कर कलाम पर तवज्जो की और कलाम में मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आए आगे चलते हैं। ज़बूर 119 की 50वीं आयत देखें जी भाई। कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 119 50वीं आयत। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। ये जिंदा करता है। दुनिया में कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं है जो आपको जिंदा रखेगी, ना वेट लिफ्टिंग, ना आपकी एक्सरसाइज। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर मेरे अजीजों वक्त मुय्यन पर चले गए, मगर खुदा का कलाम क्या कह रहा है? मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे क्या किया है? ये आपको जिंदा करेगा। इसका मतलब आपकी अकल का अगर कोई हिस्सा मुर्दा हो चुका है तो ये खुदा का मुकद्दस कलाम उस हिस्से को जिंदा करने की कुदरत रखता है।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੈ ਚੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਜਾਓ ਐਸੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਤਾਲੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੌਰ ਦੀ। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये मुकद्दस पाक कलाम आपको जिंदा करता है, आपके अंदर जिंदगी भरता है। अभी भाई इमरान कह कि हवा में उड़कर यीशु का क्या करेंगे? अरे इसी कलाम की कुदरत से हम हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। अगर जो मोबाइल में टाइम देंगे तो मोबाइल उड़कर नहीं देना। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾ, ਦੋ ਗੇਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਬਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ वाली फलानी गेम रह गई, जरा खेल लगे। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, देखें कितनी खूबसूरत बातें जो लोग कलाम पढ़ते हैं उनके लिए हैं, और जो नहीं पढ़ रहे ये आज भी वो भी तवज्जो से सुन लें। ये आपको दगाबाज के हाथ में नहीं जाने देगा। ये कलाम आपको फौरन बता देगा ये शख्स जो मिलने वाला है, जो आपके घर में बार बार फेरियां लगा रहा है, ये दगाबाज है, ये तुझे नुकसान पहुंचाएगा। और ये हिकमत दनाई कौन बख्शता है? ये खुदा का मुकद्दस पाक कलाम। ये दनाई, ये हिकमत खुदा का कलाम बख्शता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस कलाम को जरूर मैं एक सोचन दिया वा सारे भैनों का ते सारे भरावां दे जिहड़े जिन्हां कोल टच मोबाइल है, जरा मैं चेक करना है किस दिन है कि डाउनलोड किया कि नहीं किया। ਇਹਦਾ मतलब जिन्हें डाउनलोड किया उन्हें कलाम ते तवज्जो किया। हालेलुया। मैं सिर्फ ये चेक करना, मैं नहीं वेखना कि रोटी की है, सिर्फ मैं ये चेक करना है। देखें, मैं आपका इंचार्ज पास्टर हूँ, मेरा हक है ये बात आपसे करना कि भैन जी, भाई जी, एल्डर साहबो, मुबशर साहबो की जरा डाउनलोड किया मोबाइल। क्या मेरे यीशु का कलाम आपके मोबाइल में है? मेरे अजीजों, याद रखें, मैं आज सुबह एक बड़ी खूबसूरत बात खुदा के रूह से सीख रहा था। कौमें, उम्मतें वही तरक्की करती हैं जो अपने चरवाहे के पीछे सर झुकाकर चलती हैं। आगा खानी कौम है ना, यकीन जाने वो प्रिंस आगा खान के पीछे जान छिड़कती हैं, और जो उसके मुंह से बात निकल आती है वो उस पर मरने मराने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे सुनने में आया, मैंने देखा नहीं है, कि जब उन्होंने अपनी बेटियों की शादियां करानी होती है वो बहुत सारी बेटियों को जमा करते हैं। मैंने सुनने में आया, मैं कोई ऐसी सच्ची बात नहीं कर रहा, मुझे सुनने में आया, किसी से मैंने बुजुर्ग से सुनी थी कि वो अपने यूं बाल बिछाती है और वो ऊपर से गुजरता है, उनकी शादी हो जाती है। बताना ये चाहता हूं कि जब कोई अपने रहनुमा की बात मानता है तो वो तरक्की की तरफ बढ़ता है, वो तरक्की की तरफ बढ़ता और तरक्की करता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई गलत शख्स, कोई हादसा उसके साथ पेश होने वाला होगा तो वो भी मेरे अजीजों कलाम उसके दिल में ये बात को पहले से डाल देगा। आए और आगे चलते जरा आयत नंबर 72 देखिए। जी 119 की आयत नंबर 72, बड़े गौर से सुनिएगा। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। सुन लिया आपने? अरे हमारे बाप के मुंह से निकला हुआ कलाम, जो आपके पास सोने चांदी के सिक्के हैं, जो आपकी दौलत है, ये उनसे बेहतर होना चाहिए, ये कलाम उनसे ऊपर होना चाहिए। तेरे
मुंह की शरीयत मेरे लिए, कह रहा मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। तो क्या ये खुदा के मुंह की शरीयत आपके मोबाइल के अंदर है? क्या ये खुदा के मुंह की शरीयत खुदा के मुंह की जो शरीयत है आपके घर में सिर्फ छड़पतियों पर पड़ी तो नहीं रही? आज मोबाइल पर डेली कपड़ा लगता है, डेली शीशा साफ होता है, मगर कलाम कई महीने छड़पति पे पड़ा हुआ है, उस पर मिट्टी जम गई है, उसे कभी साफ नहीं किया। तो मेरे अजीजों, हमने उसे भी साफ करना है, उस पर भी तवज्जो करनी है, उसे भी पढ़ना है, ताकि मेरे अजीजों हम जिंदगी पा सकें, हम तरक्की कर सकें, हम सरफराज हो सकें। जी पढ़िएगा जरा आयत नंबर 67, 119 की। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूं। हालेलुया। जब मैं मुसीबतें उठाता था उस वक्त कलाम नहीं पढ़ता था, मगर जब तेरे कलाम को मानना शुरू किया है तो मेरे अजीजों देखे खुदा का बंदा क्या कह रहा है। तो भलाई और भला है और भलाई करता है, मुझे अपने क्या सिखा, आइन सिखा। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था। क्यों गुमराह था? क्योंकि मुझे कलाम की तरफ कोई जाने नहीं देता था, मुझे कलाम कोई पढ़ने नहीं देता था, इसलिए मैं गुमराह था। मगर खुदा का बंदा कह रहा है अब क्या है, पर अब तेरा कलाम मानता हूं। तो मेरे अजीजों, अब हमने कलाम पर तवज्जो देनी है, कलाम को मानना है, कलाम पर तवज्जो देनी है, कलाम को मानना है मैंने और आपने, ताकि हमारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो। देखें, खुदा हर किसी को अपना जलाल जाहिर नहीं कराता, खुदा आप ही का बदन लेकर अपना जलाल जाहिर करता है। जब आप कहीं साहिब तमीज होकर बोलते, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो याद रखें आपके अंदर यीशु नजर आता है, आपके अंदर आपका निजात दहिंदा नजर आता है। थोड़ा सा इसे आज शॉर्ट करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। यशाया 40वां बाब जरा निकालिए भाई जी, और आयत नंबर जो है 8 पढ़िएगा। कलाम मुकद्दस में से बुजुर्ग यशाया नबी के सहीफा 40वां बाब और 8वीं आयत। हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। हालेलुया। सुन लिया, कलाम अब तक कायम रहने वाला कलाम है। घास और फूल जो खुशबू देता है, उसकी फूल खुशबू जो है अब तक नहीं रहती, घास जो है वो हरी भरी अब तक नहीं रहती, मगर खुदा का बंदा कह रहा खुदा का कलाम अब तक रहेगा। इसलिए मैं आज रात जब स्टडी कर रहा था, रात 3 बजे 2:30 बजे, तो खुदा ने कहा कि ये कलाम मेरी लोगों तक पहुंचा, क्योंकि मैंने कलीसिया में देखा है कि बाइबल बहुत कम पढ़ी जा रही है। ये मैंने नहीं, खुदा ने देखा है। इसलिए याद रखें, खुदा जब किसी चीज का फुकदान कलीसिया में देखता है तो अपने खादम के वसीला से वही कलाम जारी करता है। अजय पुलिस का पूरा मंसूबा सी क्या कलाम पेश ना किया है जी। आगे चलते हैं, जब 45वां बाब उसकी 19वीं आयत देखें जरा, बड़े गौर से सुनिएगा। मैंने
जमीन की किसी तारीख जगह में पोशीदगी में तो कलाम नहीं किया। सुन ले, खुदा कह रहा मैंने पोशीदगी में कलाम नहीं किया, मैंने ये कलाम इंसानों से किया है। मैंने ये तारीखी को कलाम नहीं दिया, मैंने यीशु मसीह के मानने वालों को कलाम दिया है। तो जब उसने कलाम दिया है तो हम इसे ले, हम इसे ले चले। आखिरी आयत पढ़ेंगे, 22वीं आयत इसी की पढ़ी जाएगी। ऐ इंतहा ये जमीन के सब रहने वालों, सुन लो रहने वालों, सब जमीन के रहने वालों, सुन लो आज खुदा का कलाम। तुम मेरी तरफ मुतवज्जा हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपनी जात की कसम खाई है, कलाम सिद्क मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं। आमीन। खुदा कह रहा है कि मेरा कलाम टलेगा नहीं, जो मेरे मुंह से निकला है वो टलेगा नहीं। सो मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, आज जो बातें मैंने मुकद्दस पाक कलाम में से आप तक पहुंचाई हैं, कोशिश करें घर में बाइबल खोलें, कोशिश करें अपने मोबाइल में बाइबल को डाउनलोड करें, ऑडियो वीडियो भी बनती है, वीडियो देख लें ताकि आप जिंदा रहें, ताकि खुदा कहीं हमारे लिए कहर और रुदा ना हो। अगर आप तवज्जो करेंगे तो मेरे अजीजों आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी, भलाइयाँ आएंगी, शादमानियाँ आएंगी, खुशियाँ आएंगी। सो खुदा इस मुकद्दस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।